गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक बसंतीज क्लासेस। तो आइए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। जी हाँ बच्चों, रहीम के दोहे बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर क्लास में काम आता है। शुरुआत हो जाती है क्लास 4th 5th से, तो इसको ये 7th 8th 9th तक काम आता है। तो इसको ध्यान से सुनिए और दोहों का एक एक करके मैं अर्थ बताऊंगी, आप उसे भी समझिएगा। उससे पहले जो हमारे क्लास में नया आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से देख लिए। नहीं मिलता है तो बस वही काम, बसंती क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। रहीम के दोहे। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है कि इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार उत्तम प्रकृति उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं, उनका बुरे लोग कुसंग कुमति कुबुद्धि लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार उन्होंने तुलना की है कि जिस प्रकार चंदन का वृक्ष ठंडा रहता है, शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए अनेकों सांप उस पर लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके लिपटे रहने के बाद भी चंदन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो उत्तम प्रकृति का होता है, उसका बुरे लोग कुछ नहीं बुरा कर सकते। अगला है, करत करत अभ्यास के जड़मति होन सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है, इन्होंने कहा है रहीम दास जी ने इस दोहे में कि अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक कोमल रस्सी बार बार रगड़ी जाती है जब पत्थर पर, तो वो पत्थर भी निशान बन जाता है। जैसे आपने कुआं देखा होगा, कुएं में जब रस्सी रगड़ खाती है, बार बार जाती है बाल्टी लाने और ले जाने के लिए, तो उस रस्सी के रगड़ने से कुएं के जो पत्थर हैं वो कट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मूर्ख व्यक्ति हमेशा निरंतर बिना रुके बिना थके प्रयास करे, मेहनत करे, तो उसे महाज्ञानी बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पुनी ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ होता है कि इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारा जो संबंध होता है, कच्चे धागे की तरह होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक बार ये टूट जाए तो हम लाख कोशिश के बाद भी जब इसको जोड़ते हैं तो बीच में गांठ पड़ जाती है। इसी तरह जो हमारे रिश्ते हैं, अगर वो कच्चे धागे की तरह हैं, चल रहे हैं, तो उसे सीधे चलते देना चाहिए। अगर बीच में टूट गया, किसी कारण मनमुटाव आ गया, तो अगर कोशिश के बाद जुड़ता तो है, लेकिन मन में क्या रहती है, खटक रह जाती है, वो गांठ पड़ ही जाता है। अगला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दी जय डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इसका अर्थ है, इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो कार्य छोटा व्यक्ति कर देता है उसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है कि जहाँ जो कार्य सुई कर सकती है, इतनी छोटी होते हुए भी वो इतना बड़ा तलवार नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि उन्होंने उदाहरण में कहा है कि जिस काम को एक छोटा मनुष्य कर सकता है, उसे एक बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाता। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलय हैं लोग सब बांट न लय है कोई। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि मनुष्य को अपनी मन की व्यथा, मतलब मन की दुख पीड़ा,
अपने मन के अंदर ही गो मतलब छिपा कर ही रखना चाहिए। किसी से कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहने से क्या करते लोग, सुनते समय तो बड़े अच्छे से सुनते हैं और बाद में अठिले ही लेते, मतलब बाद में पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराई करते हैं। कोई दुख बांट नहीं लेता है। इसलिए अपने मन की पीड़ा अपने मन के अंदर ही रखना सबसे अच्छा है। इस कविता, इस दोहे के द्वारा कवि ने कहा है जीवन पथ को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। इन छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा उन्होंने हमें बड़ी बड़ी सीख दी है और शिक्षाप्रद बातें बताई है। इन बातों से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण भलीपूर्वक कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही आपको इन दोहों में मैं प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी, तो दोहे को अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।